हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है किस तरह से कुछ छोटे बच्चे किसी परेशानी के कारण अपना घर छोड़ देते हैं और बाहर जाके उन्हें काम करना पड़ता है अपने जीवन यापन को करने के लिए और जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। यहाँ पर कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन अभी अभी आई है और अभी अभी ये रुकी है और रुकने के बाद में एक लड़का है जिसका नाम है वेलू, वो प्लेटफॉर्म पे उतरा है। जैसे ही वो उतरा है उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ पैर हिल रहे हैं और ट्रेन अभी भी चल रही है। यह लड़का पहली बार अपने गांव को छोड़ के इतने बड़े शहर में आया था। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो एक जो कुल्ली है उसने उसका रास्ता रोक के कहा, अरे लड़के कहाँ जा रहा है, साइड में हो जा। थोड़ी देर बाद में वेलू नाम का ये जो बच्चा है प्लेटफॉर्म पे एक सीट बनी हुई थी वहां पे बैठ गया। उसके पास में एक छोटा सा बंडल था जिसमें शायद कुछ उसका सामान होगा। वह 11 साल का बच्चा यहाँ वहां देख रहा था। इतनी भीड़ अपने जीवन में उसने पहले कहीं नहीं देखी थी। गांव में जब कोई मेला हुआ करता था तब जरूर इतनी भीड़ हुआ करती थी। लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, किसी के हाथ में सूटकेस है, किसी के हाथ में बैग है और किसी के हाथ में और कोई सामान है। लाउड स्पीकर से कुछ आवाजें आ रही थी। उसके आसपास में कुछ लोग थे जिनके पास भी कुछ सामान थे और एक पास में बड़ी टीवी स्क्रीन थी, उस पे कुछ दिखाई दे रहा था और बहुत शानदार तरह की आवाजें वहां से आ रही थी। वेलू बुरी तरह से थक चुका था और उसने वहीं पे थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। वह अपने गांव से 2 दिन पहले भाग के आ चुका था और उसने 2 दिन से थोड़े बहुत खाने के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। उसके पास खाने के नाम पे केवल कुछ मूंगफलियां और थोड़ा बहुत गुड़ था जो उसके बंडल में था, जो उसने खा लिया था। और उसके बंडल में कुछ उसका शर्ट और एक कंगा और एक तौलिया भी था। वह पहले दिन लंबे समय तक चला था और कन्नूर पहुंचा था। उसके बाद में उसे चेन्नई जाने की ट्रेन मिली जिसमें वो बैठ गया। उसके पास ट्रेन का टिकट लेने के लिए कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसका भाग्य अच्छा था कि उस दिन टिकट कलेक्टर जो है अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया, इसलिए वो बच गया। वह दरवाजे के पास में सो गया और उसके पास में जो सीट थी वहां पे कुछ लोग पूरी रात ताश खेलते रहे और पूरी रात चीखते चिल्लाते रहे। जब वह सीट पे बैठा था तो अचानक उसको एक आवाज सुनाई दी, ए क्या तुम इस शहर में नए हो? वेलू इधर उधर देखने लगा कि मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं जानता, मुझसे बात कौन कर रहा है? फिर से वो आवाज आई, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो लगभग उसी की उम्र की थी। उसने एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी और उसकी पीठ पे एक बड़ा सा बैग जैसा भी था। वो बहुत ही गंदी दिखाई दे रही थी और वो नीचे से कुछ प्लास्टिक के कप और कचरा जो है इकट्ठा कर रही थी और अपने बैग में डाल रही थी। वेलू सोचने लगा कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है और इसने इतनी लंबी बनियान क्यों पहन रखी है। उस लड़की ने कहा, तुम्हें इतना घूर के देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू ने धीरे से कहा, मेरा नाम वेलू है। अच्छा, तो लड़की ने कहा, मिस्टर वेलू लगता है तुम घर से भाग के आए हो। वेलू ने उस लड़की की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वेलू ये सोच रहा था, ये लड़की मेरे लिए अनजान है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं इसको किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। अगर मेरे पिताजी को पता लग जाएगा तो वो मुझे एक बार फिर से पीटेंगे और ऐसा मैं चाहता नहीं। उसके पिताजी उसके घर पे वो और उसके बहनें जितनी भी कमाई करते थे उसको छीन लेते थे और उस पैसे को शराब पीने में खराब कर देते थे। लड़की ने कहा कि ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में जानती नहीं, ये जो जगह है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अमीर बनने के लिए आए हो?
वेलू चुपचाप बैठा रहा। उसने अपने पेट की तरफ हाथ लगाया। लड़की समझ गई कि ये लड़का भूखा है। उसने कहा, अरे अगर तुम भूखे हो तो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे खाना नहीं मिलेगा। यहाँ बैठे बैठे और इस तरह के मुंह बनाने से खाना नहीं मिलता। अगर खाना चाहिए तो मेरे साथ चलो। उस लड़की ने तुरंत अपना बैग उठाया और वहां से चल दी। वेलू सोचता रहा कि मैं क्या करूं, क्या मुझे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं। धीरे धीरे वो लड़की भीड़ से गायब हो रही थी। वेलू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अंततः उसने निर्णय लिया कि इस लड़की के अलावा वो किसी को जानता नहीं और कोई उसके पास मौका नहीं है। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस लड़की का पीछा करता हूँ। वो तुरंत उस लड़की के पीछे दौड़ा और इससे पहले कि वो गायब हो जाए वो उसके तुरंत पीछे पहुंच गया। वो लड़की उसे स्टेशन के बाहर निकलते हुए दिखाई दी। वेलू भी उसके पीछे पीछे रोड पे पहुंचा। वेलू है काफी देर तक वहां खड़ा रहा, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि कोई भी किसी व्यक्ति के लिए रुक नहीं रहा था। चारों तरफ से धुआं और धूल मिट्टी उड़ रहे थे। उसका सिर चकराने लगा। उसने काफी देर इंतजार किया कि जब मौका मिले तो मैं सड़क पार करूं। वेलू हिचकिचाता रहा और लड़की ने उसे अंततः खींच लिया और उसने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ गाय चराने आए हो क्या? यहाँ रोड में इस तरह बीच में खड़े रहोगे तो कोई तुम्हारी चटनी बना के चला जाएगा। वेलू का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सेंट्रल स्टेशन की तरफ पीछे की तरफ देखा और आप पीछे जाने वाले ट्रैफिक की तरफ देखा कि कितनी तेजी से ये ट्रैफिक गुजर रहा था। यहाँ तो कोई भी किसी का इंतजार नहीं करता है। आगे बढ़ने पर वेलू ने देखा कि बहुत सारे चित्र दिखाई दिए उसे। बनियान, कार, टायर्स, पेन्स, महिलाएं जिनके हाथों में पेन है, इस तरह के उससे चित्र दिखाई दिए। ये बहुत बड़े बड़े एड बोर्ड्स यहाँ पे लगे हुए थे और सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाया, पर वो चित्रों को देख रहा था। वो लड़की उसकी तरफ देख रही थी। उसने कहा कि यहाँ वहां देखना छोड़ो और आगे चलो। वेलू आगे गया तो उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दी। वो यहाँ वहां देखने लगा तो उस लड़की ने उससे कहा, वो देखो तुम्हें सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो वेलू ने कहा, हाँ दिखाई दे रही है। उस पे क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल जेल। ध्यान रखना, अगर कुछ भी किया तो वहां चले जाओगे। तो वेलू ने कहा, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, फिर मैं वहां क्यों चला जाऊंगा? तो लड़की ने कहा, तुम्हें कुछ गलत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलती से यहाँ पकड़े गए तो सीधा तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और इसके बाद वो जो लड़की है अपने बैग में प्लास्टिक के कप और भी कचरा वगैरह है उठा के चुनने लगी। वेलू ने पूछा, तुम ये बैग में क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि पुरानी चीजें, बोतल, पेपर, प्लास्टिक के कप वगैरह में डाल रही हूँ। वेलू चकित रह गया कि वो इन सब चीजों का क्या करेगी, पर वो शर्मिंदगी के कारण से उसे ये सवाल नहीं पूछ सका। सूर्य धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा था। वेलू के जो पैर हैं वो जल रहे थे। उसे लग नहीं रहा था कि वो सड़क पे चल रहा है। उसे लग रहा था जैसे वो अंगारों पे चल रहा है। वो पसीने से भर चुका था और वो लड़की के साथ में कदम से कदम मिला के चलना भी चाह रहा था, क्योंकि लड़की जो है वो बहुत तेज चल रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि भोजन हमें कितने समय बाद मिलेगा। लगभग 1 घंटे चलने के बाद में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने वो रुके, जहां लिखा हुआ था श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडप। और वेलू ने पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ है दुल्हा जेवी विनयगन और दुल्हन रानी। इसका मतलब यहाँ किसी की शादी हो रही थी। और यहाँ बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रुकी हुई थी। एक जो गाड़ी है वो बहुत सजी हुई थी और उस पे फूल मालाएं भी लगी हुई थी। तो लड़की ने कहा, रुको मत, जल्दी चलो, आगे चलना है। तो वेलू ने पूछा, क्या हम यहाँ खाने वाले हैं? तो लड़की ने कहा, नहीं, हम यहाँ खाना नहीं खा सकते। लड़की उसे उस बिल्डिंग के पीछे लेके गई और वेलू ने वहां जाके देखा, वहां बहुत बड़े कचरे का ढेर था। वहां पे 2 बकरियां जो हैं वो आपस में खाने के लिए लड़ रही थी और वहां पे बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी और वहां पे गंदी बदबू भी आ रही थी।
उस लड़की ने एक कुचला हुआ केला उठाया और वेलू को दिया। ये लो तुम्हारा खाना। वेलू चकित रह गया। क्या तुम सोच रही हो मैं लोगों का बचा हुआ खाना खाऊंगा? मैं ऐसा खाना नहीं खाता। क्या मैं कुत्ता हूँ? मैं तो बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ। फिर लड़की ने उसकी तरफ एक बड़ा पाव फेंका और कहा ये खा लो। लड़की ने उसे डांटते हुए कहा हीरो, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसके अलावा यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अगर तुम सोचते हो कि मैं पैसे से खरीद के तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें जब तक अपना पैसा तुम्हारे पास नहीं है तब तक तुम्हें यही खाना पड़ेगा। वेलू कुछ देर तक सोचता रहा और उसके बाद में वो केला और वो बड़ा उसने खा लिया। अब उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था। वास्तव में उसे इतनी भूख लगी थी कि इससे 10 गुना अधिक वो खाना खा सकता था, लेकिन अब एक ही केला बचा था जो उस लड़की ने अपने आप के लिए खा लिया। लड़की ने कहा हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अभी शादी में केवल नाश्ता हुआ है इसलिए इतना ही खाना मिला है। अगर तुम्हें और अधिक खाना है तो इनको अपना लंच करने दो, फिर यहाँ पे और अच्छा खाना हमें मिल सकता है। तुम चाहो तो खाना खाने के लिए रुक सकते हो, मुझे जाना होगा, मुझे काम पे जाना है। फिर उसने कुछ बोतल्स उठाई और कचरे में से कुछ चीजें वो उठाने लगी। वेलू भी थोड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि अगर ये लड़की मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे तो पता भी नहीं मुझे कहाँ जाना चाहिए। वेलू फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने कहा अरे तुमने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की ने कहा अच्छा, तुमने मुझे मेरा नाम भी नहीं पूछा और मेरे पीछे पीछे यूं ही घूम रहे हो। फिर उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम जया है। और वेलू ने कहा मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। अगर तुम मेरे पीछे नहीं आ रहे हो तो बताओ तुमको खाना किसने खिलाया? तो वेलू ने कहा हाँ, खाना तो तुमने ही मुझे खिलाया है। अब तुम कहाँ जा रही हो? कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा बैग भर चुका है, मुझे दूसरा बैग लेने जाना है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे पीछे आ सकते हो। जया और वेलू काफी देर तक चलते रहे। काफी दूर चलने के बाद में वो एक गंदे इलाके में आ गए जहाँ पे उसका घर था। वेलू ये देख के बड़ा ही परेशान रह गया कि ये लड़की कैसे गंदे इलाके में रहती है। उसने कहा कि तुम ऐसे इलाके में रहती हो? तो उसने कहा हाँ, मैं ऐसे इलाके में रहती हूँ। यहाँ पे कच्चे मकान थे और कच्चे मकान जो थे वो एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए थे और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ढंग से नहीं रह सकता है। वेलू अपने गांव के बारे में सोचने लगा कि उसका गांव का जीवन कितना अच्छा था। उसने कहा हमारे गांव में ऐसे मकान नहीं होते, हम बहुत ही आरामदायक रहते हैं। तो लड़की ने कहा ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये शहर है, यहाँ हम लोग इस तरह ही रहते हैं। वो लड़की अंदर गई और उसने कुछ सामान ढूंढने का प्रयास किया। कुछ देर बाद में वो लड़की बाहर आई और उसने एक पुराने पड़े हुए जूते जो हैं वो वेलू की तरफ फेंक दिए। उसने वेलू को कहा ये जूते पहन लो, इससे तुम आसानी से चल पाओगे। और उसके बाद में उसने कहा कि तुम भी अगर चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। तो वेलू ने उससे पूछा यहाँ कोई खेत नहीं है क्या? तो लड़की ने कहा अच्छा मजाक कर रहे हो, यहाँ कोई खेत नहीं है, ना ही यहाँ कोई किसान है, हम लोग तो कचरा उठाने वाले लोग हैं। तो उस लड़के ने कहा क्या हम कचरा उठाते हैं? वो सोचने लगा कि ये कौन सा काम है, मैंने तो यही सुना था कि लोग कचरा फेंकते हैं, ये भी कोई काम होता है जिसमें लोग कचरा उठाते भी हैं। इसी प्रकार की बातें वेलू सोचता रहा और वो लड़की जो है वो उसके पास में आई और उसने उसे बैग और एक लकड़ी दे दी और कहा ये लो बैग और ये लो लकड़ी, फटाफट इसमें कचरा डालेंगे और कचरा डालने के बाद में जेम बाजार जग्गू के पास हम चले जाएंगे और ये सामान उसे दे देंगे। वेलू ने पूछा ये जेम बाजार जग्गू कौन है और वो ये सामान क्यों खरीदेगा? लड़की ने कहा जेम बाजार जग्गू है, वो ये सारा सामान खरीदता है, उसे इस सामान का कोई दिखावा नहीं करना है, वो इसे फैक्ट्री में बेचेगा और हमें इस तरह अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। वेलू कुछ नहीं सोच पा रहा था कि वो क्या करे, वह ऐसा काम करना नहीं चाह रहा था। जया जो है वो आगे आगे चल दी और वेलू ने सोचा कि जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिलता है तब तक मुझे यही काम कर लेना चाहिए।
और लड़की ने उससे कहा, अरे हीरो जल्दी चलो, अभी तुम्हें और भी काम करना है और तुम्हें खाना भी तो खाना है। इस प्रकार से बेलू ये सोचता हुआ उस लड़की के पीछे पीछे चला गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।